नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है एक्सेल सक्सेस क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 पॉलिनोमियल के कुछ और क्वेश्चंस। जैसा कि हमने पिछली क्लास में स्टडी किया था, अल्फा और बीटा के मान निकाले थे। तो आइए ऐसे ही कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, क्वेश्चन हमारे सामने दिए, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 के शून्यक हैं। तो आपको फ्रेंड्स मान निकालना 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का। तो कैसे मान निकालेंगे? जैसा कि हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि पहले हमारा जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, इसी कंपैरिजन हम करते हैं अपने एक फॉर्मूले से जिसका नाम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। फ्रेंड्स, इससे हम ए बी और सी के मान निकालते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे, सेम इसी तरह से निकालेंगे। ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ वाला नंबर है, यहाँ कुछ नहीं है तो हो गया 1। बी की वैल्यू होगी एक्स के साथ वाला नंबर, यहाँ भी कुछ नहीं तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या हो गया 1। और सी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं क्या है -2। तो यहाँ से हमने ए बी और सी ये तीन वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जाते तो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा। फ्रेंड्स, इसे हम सॉल्यूशन करेंगे। तो हमने इसे लास्ट वीडियो में भी इसका मान निकाला था। तो फ्रेंड्स, इसका मान होता है रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac/सी, इसके बराबर इसका मान होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारे जो मान दे रखे हैं वो मान हम इस क्वेश्चन में से उठा के यहाँ से रख देंगे। बी स्क्वायर यानी बी का मान 1 है, ए का मान आपका 1 है और सी का मान -2। तो ये वैल्यू हम अपने इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, क्या वैल्यू आएगी? आप देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या 1, तो 1 का स्क्वायर बनेगा -4ac यानी 4 इंटू ए यानी कि 1 और सी यानी कि -2। इसके बाद बात करते हैं अपॉन में सी, तो अपॉन में हो गया फ्रेंड्स आपका -2। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, रूट में 1 का स्क्वायर तो 1 ही बनता है, माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा फ्रेंड्स प्लस, और 4 टू जा 8, और अपॉन में आएगा फ्रेंड्स कितना -2। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं 8 और 1 दोनों को हम प्लस करते हैं तो रूट में आता फ्रेंड्स 9 और अपॉन में आता -2। अब 9 का तो रूट आप जानते हैं सभी के, 9 का रूट होता है 3। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 3/-2। फ्रेंड्स, यही हो गया इसका आंसर। तो आइए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, इसे आगे सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि हमने एक बार नया क्वेश्चन लेके दिया, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 के शून्यक हो। तो आपको मान इस बार निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, इसके भी मान आपको निकालने हैं। तो फ्रेंड, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही से भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम अपने क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल 0, क्योंकि शून्य दिया तो इक्वल हमने 0 रख दिया। फिर से इसकी कंपैरिजन करेंगे हम किससे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से। फिर से हम इसकी कंपेयर करेंगे फ्रेंड्स। तो ए बी और सी तीनों के मान ले लेते हैं। तो ए की वैल्यू क्या बनेगी फ्रेंड्स, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है यानी 1। बी की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स -5, और सी की वैल्यू क्या बनने वाली है आपकी 4। तो हमने यहाँ पे तीन मान ले लिए, ए बी और सी। ए का मान 1, बी का मान -5 और सी का मान हो गया 4। अब अपने क्वेश्चन को ले लेते हैं फ्रेंड्स। क्या बना हुआ है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। अब फ्रेंड, जैसा कि पहले हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा देखें जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का फिर से एलसीएम होगा। क्या बनेगा फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा। देन आगे इसे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा फ्रेंड्स, बीटा प्लस अल्फा। तो ये वैल्यू आपकी यहाँ पे बनने वाली है। इसके बाद है आपका -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, तीनों वैल्यू आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग होता है, अल्फा प्लस बीटा ये होता है शून्यकों का योग, जिसका मान होता है -b/a। और अल्फा इंटू बीटा जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है शून्यकों का गुणनफल, जिसका मान होता है c/a। तो यही मान हम उठा के इस इक्वेशन में रखने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या मान होता है फ्रेंड्स, -b/a। तो हम यहाँ रख देंगे -b/a, और अपॉन में क्या फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा यानी क्या बनने वाला c/a। तो यहाँ हम रखेंगे c/a, और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी फ्रेंड्स क्या बनेगा c/a। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये a से a कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स आपका यहाँ आपका बचेगा -b/c और -2
C अपॉन A। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, इन सभी की वैल्यू ले लेते हैं। तो वैल्यू आप जानते हैं माइनस बी, तो b की वैल्यू आप क्या देख पा रहे हैं यहाँ पे -5। अब क्वेश्चन में भी -5 आ भाई, यहाँ पे भी माइनस है और b की वैल्यू भी माइनस में, देन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ बनेगा आपका 5 अपॉन में c की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स 4, -2 इंटू सी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 5 अपॉन 4 -2 4 जा 8 अपॉन 1। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोनों फ्रैक्शन फॉर्म में और दोनों के डिनोमिनेटर अलग हैं, तो इन्हें इक्वल करने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे। तो 1 और 4 का एलसीएम क्या आएगा फ्रेंड्स 4। अब यहाँ पे क्या बनेगा 5 माइनस 1 से ये 4 टाइम पे डिवाइड होता है, 4 8 या 32। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 5 माइनस 32, माइनस की वैल्यू बड़ी है तो इसे माइनस कर दिया जाएगा। 32 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा फ्रेंड्स 27। तो आपका आंसर होगा -27 अपॉन 4, यही आपका आंसर। एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसमें भी सेम ही क्वेश्चन है, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद, इस बार आपको द्विघात बहुपद क्या है 3x² - 6x + 4, इसके शून्य को। तो फ्रेंड्स इस बार आपका क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन रखा हुआ है। देखो इसमें क्या रखा 1 अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा, इसका मान आपको ज्ञात है। तो इस बार फ्रेंड्स आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माना कि क्वेश्चन थोड़ा सा स्ट्रेंज है, लेकिन आइए इसे भी बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन को किया था। तो सबसे पहले हम वही क्वेश्चन को उठाएंगे जैसे हमने अपने क्वेश्चन को उठाया था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3x² -6x + 4 = 0। मैंने पहले ही बताया था फ्रेंड्स शून्यक है तो इसलिए 0 लिखना जरूरी है। अब इसकी भी कंपैरिजन करेंगे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से इसकी कंपैरिजन कर देते हैं। तो यहाँ से आपको मिलेंगे a, b और c के मान। तो a की वैल्यू आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं क्या वैल्यू यहाँ पे x² के साथ 3, इसी के साथ ही साथ b की वैल्यू x के साथ क्या रखी है -6, और c की वैल्यू फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं c की वैल्यू मिल गई आपको 4। तो यहाँ पे आपको तीनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पे। तो क्या क्वेश्चन दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। फ्रेंड्स इसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे बीच बीच में आपको कोई कोई वैल्यू ऐसी है जो फ्रैक्शन फॉर्म में, तो सबसे पहले इस फ्रैक्शन फॉर्म को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले में नीचे बीटा है और दूसरे में अल्फा, तो दोनों को इक्वल करने के लिए हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। तो यहाँ एलसीएम यदि हम लेते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, ये आपका इन दोनों का एलसीएम आता है। देन फ्रेंड्स इसे सॉल्व करेंगे तो बीटा इंटू बीटा, बीटा से तो बीटा कैंसिल हो जाना है, क्या बचा फ्रेंड्स अल्फा, अल्फा इंटू अल्फा क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर। सेम इसी तरह से अल्फा से आपका अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा और बीटा क्या बनेगा फ्रेंड्स बीटा स्क्वायर, फिर आगे प्लस का 2, सेम इसी तरह से इन दोनों का एलसीएम लेंगे अल्फा इंटू बीटा। देन फ्रेंड्स आगे क्या बनेगा, यहाँ पे आपका बीटा बचेगा, यहाँ बचेगा अल्फा, और आगे वाली वैल्यू एज इट इज आप उतार देंगे 3 इंटू अल्फा बीटा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अल्फा² प्लस बीटा स्क्वायर, फ्रेंड्स इसकी क्या वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और अपॉन में फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका देख पा रहे हैं आप अल्फा इंटू बीटा, ये अपॉन में वैल्यू हो गई प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। फ्रेंड्स प्लस की वैल्यू हम आगे पीछे कर सकते हैं, क्या बनेगा आपका अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा बनेगा यहाँ पे, और अपॉन में क्या फ्रेंड्स अल्फा इंटू बीटा, प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू बची 3 अल्फा बीटा। अब जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स इन सब के मान हम इसमें रखेंगे। हमने पहले भी आपको डिस्कस किया था कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा जो होता है शून्यकों का योग है, जिसका मान होता है -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और अल्फा इंटू बीटा जो है शून्यकों का गुणनफल है, जिसका मान होता है c/a। तो ये दोनों मान हम इस इक्वेशन में रखने वाले हैं फ्रेंड्स। यहाँ अल्फा प्लस बीटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ वैल्यू की -b/a, और इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो फ्रेंड्स क्या होगा इससे आगे, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, इनके मान रख देते हैं बस। सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर है हम रखेंगे -b/a का होल स्क्वायर, फिर आगे क्या देख पा रहे हैं
टू मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमने अभी बताई थी आपको सी अपॉन ए। क्या होती है फ्रेंड्स? सी अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। और अपॉन में क्या है फ्रेंड्स? अल्फा इंटू बीटा, तो अगेन सी अपॉन ए कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे आप देख पा रहे प्लस टू मल्टीप्लाई अल्फा प्लस बीटा, यानी कि माइनस का बी अपॉन ए। क्या आएगा? माइनस बी अपॉन ए। और अपॉन में क्या है फ्रेंड्स? अल्फा इंटू बीटा, यानी इसकी वैल्यू सी अपॉन ए होने वाली। फिर आगे क्या है? प्लस थ्री मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? सी अपॉन ए। तो सी अपॉन ए ये वैल्यू हमारे पास आ गई। हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जब इसका हमें स्क्वायर करना है तो माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा? प्लस। तो क्या बनने वाला है यहाँ पे? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ये टू और सी प्रोडक्ट बनाएंगे तो टू सी अपॉन ए बनेगा फ्रेंड्स। अपॉन में क्या बनने वाला है? सी अपॉन ए प्लस प्लस और माइनस जो मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स क्या बनेगा? माइनस बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? टू बी अपॉन ए, और फिर पूरे के अपॉन में क्या आने वाला है फ्रेंड्स? सी अपॉन ए, और ये प्लस का थ्री सी अपॉन ए। देखिए काफी सारी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, बारी बारी से हम इसे सॉल्व करने वाले। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ए से तो ये ए कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे से सॉल्व करेंगे, देखो ये स्क्वायर है और ये ए है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा फिर से इक्वल करने के लिए। तो इन दोनों का एलसीएम फ्रेंड्स आएगा ए स्क्वायर। अभी आगे से सॉल्व करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर वन टाइम पे जाता है, वन की बी स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या बनेगा फ्रेंड्स? बी स्क्वायर माइनस ए और ए स्क्वायर, ए की एक पावर कैंसिल करेगा, एक ए बचेगा, और टू सी में मल्टीप्लाई करेगा तो टू सी ए हो जाएगा फ्रेंड्स। इसी तरह से अपॉन में सी अपॉन ए, ये आप देख पा रहे हैं। आगे हम सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू बची हुई फ्रेंड्स हमारे? यहाँ पे टू बी अपॉन सी बचा हुआ, बाकी सब कैंसिल हो गया, टू बी अपॉन सी। और यहाँ पे भी क्या है? थ्री सी अपॉन ए। फ्रेंड्स इसके आगे में सॉल्व करना है, जैसे ए स्क्वायर देख पा रहे हो नीचे ए है तो इसकी एक पावर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, और ये जो सी आप देख पा रहे हैं ये सॉल्व होगा तो क्या बनेगा आगे? इसके आगे हम करते हैं, हमने अभी पीछे सॉल्व किया था कि इसके मान निकाले थे, तो अभी क्या है इसे देखो आगे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस टू सी अपॉन ए स्क्वायर अपॉन सी अपॉन ए माइनस टू बी अपॉन सी प्लस थ्री सी अपॉन ए, ये वैल्यू हमारे पास बची हुई है। तो अभी इसे और सॉल्व करते हैं। देखो क्या होगा कि ए स्क्वायर है और ये ए है, तो इस ए से इसकी एक पावर कट हो जाएगी फ्रेंड्स। तो क्या बचेगा आपका? बचेगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस टू सी ए अपॉन फ्रेंड्स एक तो ये ए बचा हुआ है और ये सी इसके साथ प्रोडक्ट बनाएगा तो यहाँ बचेगा ए सी। आगे आप देख पा रहे हैं क्या वैल्यू बनेगी? टू बी अपॉन सी प्लस थ्री सी अपॉन ए। फ्रेंड्स इससे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसा कि हम पहले भी निकाल चुके, ए बी और सी सारे मान हमारे पास हैं, तो वो जो मान हमारे पास है वो हम इस इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे। तो क्या बचेगा फ्रेंड्स? बी स्क्वायर, यानी बी का मान आप देख पा रहे क्या? माइनस का सिक्स, इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस टू इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? फोर इंटू ए की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? थ्री, और अपॉन में क्या है? ए इंटू सी, यानी कि ए की वैल्यू थ्री और सी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं फोर। आगे बढ़ते हैं, माइनस टू मल्टीप्लाई बी, बी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? माइनस का सिक्स। तो आगे बढ़ते हैं, अपॉन में आएगा आपका सी यानी कि फोर। फिर आगे सॉल्व करते हैं इसको, प्लस का थ्री सी यानी थ्री इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है फ्रेंड्स? फोर, और अपॉन में क्या है? ए की जगह पे हम यहाँ रखने वाले हैं थ्री। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे सॉल्व करना, देखो माइनस सिक्स का स्क्वायर जब हम करते हैं तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और सिक्स स्क्वायर यानी सिक्स इंटू सिक्स, तो क्या बनेगा आपका? 36। तो फ्रेंड्स यहाँ आने वाला है 36 माइनस टू फोर जा एट और एट थ्री जा 24, तो यहाँ पे हो गया 24। इसी तरह से अपॉन में थ्री फोर जा क्या बनेगा फ्रेंड्स? 12 बनेगा। आगे हम बात करते हैं, माइनस इंटू माइनस क्या बनता है यहाँ पे? प्लस, और टू सिक्स हो गया आपका 12 अपॉन फोर। इससे आगे सॉल्व करेंगे तो थ्री फोर जा होता है 12 और अपॉन में हो गया फ्रेंड्स आपका थ्री। अभी इसे आगे सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। आगे क्या होगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 36 में से आपको 24 माइनस करना है, तो 6 में से 4 गया, क्या बचा फ्रेंड्स? 2, और 3 में से 2 गया तो 1, यानी आपका बचा यहाँ पे 12, और अपॉन में क्या होने वाला फ्रेंड्स? अपॉन में पहले से आपके पास 12 गिवन है। आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है? प्लस 12 अपॉन 4, और आगे की बात करते हैं तो आगे हमारे पास एक और वैल्यू है प्लस 12 अपॉन 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी यहाँ पे। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे वैल्यू आपकी
कैंसिल हो जाएगी, यानी 12 से 12 काटा जा सकता है। 4 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में भी 12 आता है, तो जो टेबल से वैल्यू डिवाइड हो सकते हैं उसे डिवाइड कर लेते हैं। 12 से 12 वन टाइम पे डिवाइड होता है फ्रेंड्स, तो यहाँ हो गया 1 प्लस 4 से 12 जाता है 3 टाइम पे, तो यहाँ हो गया 3 प्लस 3 से फ्रेंड जाता है 12 4 टाइम पे, तो ये हो गया 4। अब लास्टली आपको क्या करना है फ्रेंड्स, तीनों को प्लस कर देना है। 1 और 3 को प्लस करते हैं तो 4 आता है, और 4 और 4 क्या होता है 8, और ये है फ्रेंड्स आपका आंसर। क्वेश्चन लेके सॉल्व करते हैं फ्रेंड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, देखो एक और क्वेश्चन हमारे पास है। अब यदि द्विघात बहुपद fx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 यानी 45 इसके शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो, तो फ्रेंड्स आपको मान ज्ञात करना p, जो ये आपका p मिसिंग है, इस p का आपको मान ज्ञात करना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से देख लेते हैं। जैसा हमने पहले वाले क्वेश्चन में भी किया था, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 इक्वल 0, शून्य। जैसे कि हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में भी किया था, शून्य निकालेंगे तो बराबर शून्य रखेंगे। इसी कंपैरिजन करते हैं हम किससे फ्रेंड्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 से हम इसकी तुलना करेंगे। तो ए का मान क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं यानी 1। बी की वैल्यू क्या है, एक्स के साथ में क्या रखा आपका पी, तो ये आपकी बी की वैल्यू, और सी की वैल्यू क्या फ्रेंड्स आपके पास 45। ये तीन वैल्यू आपके पास हैं। अब जैसा कि अब एक बार नजर दौड़ाते हैं अपने क्वेश्चन पे, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 है। तो मान लेते हैं कि इसमें शून्य क्या, अल्फा तथा बीटा। तो क्या मानेंगे, माना शून्य क्या फ्रेंड्स, माना शून्य का आपके अल्फा तथा बीटा हैं। तो यदि हम दो शून्य मान लेते हैं कि दो शून्य हमारे पास अल्फा तथा बीटा है, तो क्वेश्चन पे नजर दौड़ा देखो, शून्यकों के अंतर का वर्ग, शून्यकों के अंतर यानी कि अल्फा माइनस बीटा, और इसका फ्रेंड्स यदि हम करते हैं वर्ग, तो आपके पास आता है 144। देख पा रहे फ्रेंड्स कि इसमें आपका वर्ग दे रखा है 144। ये हो गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं शून्यकों का योग। तो आप जानते हैं शून्यकों का योग क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान होता है माइनस का बी अपॉन ए। अब यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें हम वैल्यू रखें तो ये आपका आ गया माइनस, और बी की वैल्यू आप देख पा रहे हैं पी, और ए की वैल्यू आपकी 1। यानी कि यदि हम वैल्यू रखते हैं अल्फा प्लस बीटा यानी शून्य को कई योग की, तो इसका मान होता है माइनस पी। ये आपका बन गया फ्रेंड्स इक्वेशन नंबर 2। अब इसके आगे आपको क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा, क्या करना है फ्रेंड्स, अल्फा इंटू बीटा। ये तो आप जानते हैं शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, जिसका मान होता है c अपॉन ए। तो यदि c की वैल्यू आपके पास गिवन है क्या 45, और a की वैल्यू फ्रेंड्स आपके पास 1, तो आगे हम देखते हैं क्या वैल्यू बनने वाली। तो हम देख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा का मान आपके पास होता है 45। ये बना दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। फ्रेंड्स आपके पास तीन इक्वेशन बन चुकी है। अब आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लगाने वाले हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है फ्रेंड्स, ए प्लस बी के होल स्क्वायर वाली इक्वेशन से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है उसका मान आपका होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा। इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमें शून्यकों को योग माइनस बी अपॉन ए होता है, और शून्य को गुणनफल सी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा की जगह हम यहाँ पे रखेंगे माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा की जगह रखेंगे सी अपॉन ए। और तीनों मान आपके पास फ्रेंड्स यहाँ अवेलेबल है। और इक्वेशन पे भी यदि हम नजर दौड़ा के देखें तो सारे मान आपके पास गिवन है। तो जो जो मान आपको जहाँ जहाँ दिए हैं वो सारे मान आप यहाँ से उठा के रख देंगे। देखो अल्फा प्लस बीटा का मान आपको अभी हमने निकाला था, क्या है माइनस का पी। तो इक्वेशन से मान उठा देंगे, इसकी जगह क्या रखेंगे माइनस का पी, और इसका फ्रेंड्स क्या बनेगा स्क्वायर। देन अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर देखते हैं, देखो कहाँ है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इसका मान क्या फ्रेंड्स 144। तो इसकी जगह हम रखने वाले हैं 144 प्लस 4 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। देख पा रहे हैं आप अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आपके पास 45। तो तीनों इक्वेशन से हमने जो मान हमारे पास थे वो हमने यहाँ रख दिए। अभी आगे सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर प्लस बनेगा, यहाँ क्या बनने वाला है प्लस का पी स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो फ्रेंड्स, कितना बनेगा 4 5 20 का 0 कैरी 2 लगेगा, 4 4 16 और 2 18, यानी कि आपका 180 बन चुका है फ्रेंड्स। अभी पी स्क्वायर बराबर क्या बनने वाला है हमारा, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो प्लस करने पे क्या बनेगा 0 और 4 4 8 और 4 12 का 2
1 1 2 और 1 3 यानी 324। ये हुआ पी स्क्वायर की वैल्यू। अभी मैं पी की वैल्यू निकालिए फ्रेंड्स। तो पी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसका निकालेंगे स्क्वायर रूट। तो हम 324 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो फ्रेंड्स आपका आंसर आएगा 18। क्या आएगा फ्रेंड्स, प्लस माइनस का 18। यही है आपका आंसर। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो यदि अच्छे लगे तो इसे लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।